नमो हरियन्तारं नमो सीतारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो रोएतपितारम् पावनितादो पितन्नितादो हरि पितमितादो दीवनिपतिमितमितादारु हेति तमितादो भामानन्दनितादो वन्दनितुयितारो तामणि पारति बाबा अमृतवितोतारो तामणि पारति बाबा अमृतवितोतारो देवादेवी तुझ्यात मुनात पाटनाथ भवानी की बलवान तातात महावीर भवानी की सुंदरपुर जी बड़े बाबा की आता श्री विराट दादाजी महाराज की आता श्री विद्युत दादाजी महाराज की आता श्री विभव दादाजी महाराज की ऐसा माँ श्री माता जी की ऐसा मैं धर्म की हरिकम संघ श्री माता जी की जय। हरिका संघ की जय। सब्जी के बारे में हम अपन जान रहे थे, पर सब्जियाँ कैसे बनाना चाहिए। अब कुछ सब्जी कैसे बनानी चाहिए। अपन ये तो मार पहले सब्जी में जीव होते हैं, पर अपन ने उनकी रस्ता तय नहीं खाई क्या? नहीं, सब्जी में जीव होते हैं और उन्हें अपन बना रहे तो उस टाइप पे दूसरे तो क्या करना चाहिए, अपन ने उनकी रस्ता रहना चाहिए। उनकी रस्ता कैसे होगी कि अपन ने जो जौनदान रहता है मतलब उसमें दारी रहता हो जाएगी क्या उनकी। यदि अपन सोचे आप भी पानी में डाल दिया जाए तो आप मनाए तो प्राप्त हो जाए क्या जीवित हो जाओगे। आपके प्राण बचे थी चले जाएंगे ना। ऐसे ही अपन उस जौनदान में अपन ने क्या कर दिया, सब्जी में से जो तरी सब्जी थी वो अपन ने निकाल के क्या कर दी, डाल दी। तो उनका मना तो उन्होंने किया अपने हाथ से ही हुआ कि नहीं हुआ। यदि अपन उनमें एक विवेक रख रहे थे, वो जीवितता होते अपन क्या कहते उसमें से निकालता एक पेटे नीचे रख देते या फिर ताए में रख देते या फिर उसे तो दीवार के पास में भी रख देते तो वो कहाँ पर तय जाते, दीवार पर तय जाता तो उससे क्या होती, प्राण तो नहीं जाते ना। तो पर क्या कहना चाहिए थी, सब्जी बना तो रहे हो, अब विवेक से बनाओ। अब यहाँ पर तो अपने यहाँ पर क्या है, बच्चे हैं नहीं, भगवे हैं नहीं, मतलब परिवार में अभी बेटी नहीं है। तो अपने क्या करना, दादा दादी जो बड़े रहते हैं वो क्या कहते हैं बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं सिखाते कि बच्चे ऐसे रहना है ऐसा रहना, सिखाते हो क्या नहीं। तो अपन ही सिखाना है क्या कि अपन ऐसा नहीं ऐसा रहना है। यदि आप बताओगे नहीं तो वो जीते देते। अब जब वो जीते नहीं तो आप ये तो बात तो याद रखना कि जब अपन ने मालूम पहले कि इससे पाप हो रहा है और अपन वही क्रिया तय रहे हैं, वही अपन काम तय रहे हैं, पाप तय रहे हैं, अपन ने मालूम पहले कि इससे पाप हो रहा है, इससे हिंसा हो रही है और अपन वही काम तयने में रहे हैं। तो पाप तो जानबूझ कर किया हुआ पाप अधिक पर देगा, क्या अधिक पर देगा। और अनजाने में किया हुआ पाप क्योंकि आपको मालूम ही नहीं थी हमसे पाप हो रहा है तो उसमें सब पाप रहेगा। और अपन जानबूझते कह रहे तो पाप तो रहेगा कि नहीं, और भी रहेगा क्योंकि अपन मालूम पहले इस चीज में क्या हो रहा है, पाप हो रहा है और अपन वही काम पे दबाते
तय रहे हैं और अपन बच्चों तो तिता रहे हैं, तिताते हैं ना, तो अपन ये भी याद रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कहीं वही काम हम तो नहीं तय रहे, क्या अपन दूसरे तिरिये पहना तो दे रहे थे बेटा, अपन ऐसा नहीं तैरना, बच्चे तिरिये कि अपन ऐसा नहीं तैरना, इससे क्या हो जाए धीमोता मरण हो जा। और वही काम अपन तय रहे तो फिर बच्चे अपनी बात मानेंगे क्या? यदि आप बच्चों से बोल रहे बच्चे टीवी नहीं देखना है, ठीक है, तो टीवी नहीं देखना है तो टीवी बच्चों से लिए तो अपन बोल रहे थे टीवी नहीं देखना, और अपन स्वयं भी क्या कर रहे देख रहे तो फिर बच्चे बात मानेंगे क्या? भैया पहले दूसरी तुझाने से पहले अपन ने तुझाना पड़ेगा। इसमें आजादी ने एक कहानी एक बातें आ जाए मुझे कि तब बड़ी माता जी बता रही थी अभी थोड़े दिन पहले, एक व्यक्ति के लिए मीते था त्याग करना था, दूसरा त्याग करना था, तो वो कहाँ पर आया? आशा भवन के पास आया। तो आशा भवन ने उसे बोला कि भगवान मुझे मीते का त्याग करना। अब क्या करे, आशा जी का तो त्याग नहीं था ना, तो आशा जी ने क्या बोला, अभी आप ये त्याग नहीं दे रहे, थोड़े दिन बाद आना। क्यों आना? क्योंकि अभी मेरा तो त्याग नहीं है ना, उनने अभी ये बताया नहीं कि उस व्यक्ति के लिए मेरा त्याग नहीं है, पर उनने क्या तो किया, मेरा त्याग नहीं है तो मैं इसका त्याग से करवाऊं, है ना। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति महाराज ने तो दिन बाद उसे बुलाया। तो जब वो आया तो उससे बोला अब आप त्याग करो। क्यों? उनने पहले आचार्य जी ने क्या किया था, पहले अपने ऊपर प्रतिष्ठा दिया और उनने त्याग दिया, फिर बात दूसरे तो क्या करवाया, त्याग करवाया। तो अपन तो इसे भी अपने बच्चों से ही अपन त्याग करवा रहे। पहले अपन जब अपन विवेक से काम करेंगे तो वैसे देखकर ही तैरना चालू करेंगे। दूसरी यहाँ अपन बोझ से नहीं सीता करते ना, वो तैरते सीता करते हैं। अपन जितना व्यक्ति बच्चा मोबाइल में देख कर सीख रहा है, मोबाइल में देखता है सीखेगा, उतना अपन बोलते नहीं करवा पा रहे। जो चीज अपन ऐसी करवानी है तो अपन क्या करते हैं, बच्चे तो फिर मोबाइल की वो स्टोरी बता देते हैं कि देखो भैया इन्हें ऐसा दिया था, तो वो देख रहा है, उसे क्या देखते उससे अंदर क्या हो रहा है, संस्कार जा रहा है। यदि आप वो बुरे संस्कार भी जा रहा है तो भी वैसे ही, और अच्छे जा रहे तो उद्देश्य अपना अदर हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, उद्देश्य अपना अदर है। अच्छे से ही अपन तैर रहे तो वो बात रहती है, पर अपन उसी रची रहा कि अपन नहीं ये नहीं तैरना है, तो पर अपन वही तैर रहे और अपन दूसरे के लिए बोल रहे हैं, तो वो गलत बात है। अब क्या होगा, वो सब्जी थी अपन ने दादी भाभीयों ने सभी जने अपने सुने, क्योंकि एक दाम आप रोजी तैरते हो तैराते हो, क्यों तैरते हो, क्योंकि आप पे बनानी तो पड़ेगी, तिरानी तो पड़ेगी, और पाप सीधा पे आप पे पुण्य तैरना हो तो क्या तैरना पड़ेगा, विवेक तो जाते तैरना पड़ेगा। यदि आप विवेकवान कहते हो अपने आप के लिए, शाकाहारी कहते हो, तो पहले अपन क्या मांसाहार का त्याग तैरना पड़ेगा। वैसे ही अपन सब्जियों में जो चिड़िया तैर है अपन उसमें क्या विवेक रहता है, जिसकी तरह अपन मांसाहारी अपन बोलने के लिए तेरे क्या शाकाहारी है, तेरे बोलने के लिए है, पर काम तो वही तैर है मांसाहारी का। जो एक क्या तैर रहा था, तू तय डालने में व्यक्ति काम तैर रहा है, वो मायने का काम तैर रहा है, तो अपन भी कहाँ से क्या तैर रहा है, अपन तभी सामने वाले तो देख रहे थे पर अपने आप से नहीं देख पाते, इसलिए अपन क्या तैरना है, विवेक जागरण तैरना पड़ेगा। अब जब ये सब्जी थी तो वो अपन जहाँ पर रहते थे तो चाहे मेरा दो सीधे आते सही की दिवाली साइड कर दो, और क्या है, अब अपन सब्जी तो ऐसे बना रहे थे विवेक से, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करोगे,
तब्दी तो भी तो देती नहीं, तब्दी तो दे उसमें क्या है, तराई में तेज आकर तब्दी बनाओ जे आप, तो तब्दी तो आप क्या कह देते हो, तुरा तो देते हो, क्योंकि उतना तरह ना हो जाए, इसलिए आप क्या कह देते हो, तुरा तो देते हो। उतनी ही देर में यदि कोई जी बात दे जाए तो क्या हो जाए। एक महिला ने क्या किया, परवल की सब्जी बना रहे थे, और परवल की सब्जी बनाने के में उसमें क्या होते, बीज होते हैं, बीज होते ना, तो बीज होते तो उतनी क्या होता कि बीज अपन पीसकर, सही महिलाएं ऐसे ही कहती है, तो बीज पीसकर क्या कहते हैं, उसमें मसाला अच्छा बन जाता है, इसलिए वो क्या बना देते, टेस्टी बनाने के लिए पीसते जाते। तो एक महिला ने पीस रही थी जाते, मिट्टी से नहीं पीस रही थी, तरबत्ते से पीस रही थी, और वो तरबत्ते तो पीसते हुए उसने क्या किया कि वो नीचे की टाइट उतनी नहीं देता, उसमें क्या थी, तितरी थी, तो तितरी थी, तो मनाए तो प्राप्त नहीं हुई अभी, क्यों नहीं हुई, अभी उसने नीचे की टाइट तो टिपती है, पर वो बेतु जहाँ पर मनाए तो प्राप्त हो जाती, वहाँ पर नहीं टिपती थी। अब वो महिला के अंदर में क्या हुआ, महिला के अंदर एक ऐसा रारत आया थी, एक बार अपन जा रहे थे पेट में या टटोरी में ना लेता है, तर क्या जा रहे अपन सब्जी में जा रहे हैं, तो क्योंकि बर्तन बच जाएगा, एक बर्तन मांजने से बच जाएगा, तराव, तो उसके अंदर एक रारत आ गया। अब उसने डायरेक्ट उसी से चाय में परत दी, चढ़ाई में परत दी। अब वो चढ़ाई में परत दी तो जो तिप्तरी थी वो चढ़ाई में ना जाता है, उससे ही ऊपर उतर जाए, तो उससे मालूम पड़ा क्या कि यदि मैं वो सब्जी चढ़ाई में मतलब टटोरी में नहीं डालती तो जीव क्या होता है, उस टाइम पर वो चढ़ाई में चली जाती तो वो भी अच्छे से चढ़ जाती और मनाए तो प्राप्त हो जाते, होती तो नहीं। यदि अपन क्या कहते हैं, धरतन नहीं रहते हैं, और ऐसी तो धरतियाँ तैरते और जीवों की मनाए तो प्राप्त करा देते हैं। अब जब एक और एक की सब्जी बना रही थी महिला, और उसमें क्या किया उसने, क्या किया उसे चूरे में ऐसी और सब्जी छोड़ दी, और ऊपर से उसने देख नहीं पाई, तिप्तरी आकर गिर भी गई और मराए तो प्राप्त हो गई। तब उसने ऐसे पैसते हैं ना, तो उसने पैसा चढ़ाई सब्जी तो उससे और चुचरे हो जाए, क्यों उसने देता ही नहीं, वो सब्जी में क्या तिप्तरी का बच्चा है और वो मरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, पर उससे दया उतनी देती नहीं रही है, अपनी दो आंखें चाहते दिए भगवान ने, इसी लिए तो दी है कि अपन होते दया में रहा रो, अपनी करुणा में देख रो जीव होते रहिए। अब जब वो तिप्तरी मर रही थी, मतलब उसने फिर सबसे पहले उसने ही अपनी सब्जी परोसी अपनी थाली में, तो उसमें क्या होगा, थाली में जब वो भोजन कर रही थी तो भोजन कहती वो तिप्तरी का भोजन तय दिया उसने सब्जी कहे, तो उसने क्या हुआ, तोती तुमसे हो जाए, तोती तो मन भी नहीं आए, तो वो उससे क्या हुआ, उसे बेहोश हो गई, तो उसे कहाँ पर रह जाए, हॉस्पिटल में रह जाए, तो इलाज हुआ, उसे बमन करवाया, उसी मजेरा से जाते ने कि इतना बीत निकल जाए, तो उसकी किस्मत अच्छी थी, आयु में अच्छा था, तो वो बच गई, पर उसने वो काम नहीं तोड़ा, जो जितने तारे उतने प्राण भी जाने वाले थे, थी वो सब्जी तो दस्तर उसने पचाई नहीं, बनाई नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही अपन भी चाहते हैं, अपन यहाँ पर तुन तो रहते हैं, तुन भी रहे दबती तरह पर काम वही कह रहा है, तो वो ये कहना अच्छा बात है अपनी नहीं। और अब सब्जी के बाद क्या होता है, सब्जी के बाद अपनी रोटी तो बनानी पड़ती है ना, बनानी पड़ती है, तो रोटी के लिए सबसे पहले क्या चाहते हो आप, आटा
आता रहते हो ना, तो आता रहते हो तो आते तो जानते हो क्या है, तो बिना तना रह रहते हो, तन्नी से जानते हो। यदि और ऐसा भी कहते सही सही पर कि अपन ने 8 दिन का पहले एक बार जान लिया और रख दिया आता कहते ना, सही सही रोज कहते ही, तो फिर क्या होता है 8 दिन में क्या उसमें जीव नहीं उत्पन्न हो जी उसकी मर्यादा खत्म हो जी। अभी अच्छापन बताओ, अभी कौन सा मौसम कह रहा है, बरसात का मौसम, कितने दिन की है मर्यादा, 3 दिन की। गर्मी में 5 दिन की होती है, और सर्दी में 7 दिन की है ना। अब आप मालूम है कि जब मर्यादा थी आधे से आटा पीत हो जे, आधे आप क्या करोगे, वो तो आटा बचे जाए, और उसमें क्या हो जी, फिर दीप्ति उत्पत्ति वो जीती उसकी मर्यादा खत्म भाई, वहां से ही दीप्ति उत्पत्ति चालू हो जाए। अब वो आटा तो आपने पीस रहे हो, पीसने से पहले क्या कहते हो, गेहूं तो जाते हो क्या नहीं, तो जाते हो क्या नहीं। आजकल भैया हम क्या देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, आजकल में इतना आलस आ रहा है महिलाओं में कि वो गेहूं रहते हैं ना, वो बाजार से आते जा रहे तो मिट्टी पीते जाते हैं, क्यों ना उन्हें धोया जाता है ना तो जाने की कोई दर्द है, इतना आलस आ रहा। एक बार माता जी ने बात करी तो बोले, अरे माता जी हमारे तो बिना धुलाई गेहूं यूज में रहते हैं, क्यों, क्योंकि अब उसने ऊपर तट पर तो अंतर आए दोसर तो उनसे बने इतना आता है, पर आपसे ये तो था अपन होता है तो तब भी काम करवा रहे हैं, कितना काम नहीं करवा सकते क्या कि गेहूं ऊपर तक पहुँचा दें, अपन पहुँचा दें, बापा अपन जाता है धोते रख दे, तय करते थी नहीं। तो आजकल पे सोचती थी भी बताती हुई थी हो रही है, एक तोता 2 तोता, पहले के जमाने में ऐसे होता था कि धरोधर पर तोते रहते थे, क्योंकि वो तोते भोजन चाहते थे, चरा भी देते थे, है ना। आज तो महीनों पहले अपन हमारों में थी, एक हफ्ते पहले क्या होना है, सोचा है ना, एक हफ्ते बाद, तो एक हफ्ते पहले ही से अपन गेहूं धोले, ये धोले वो धोले, पर पहले के जमाने में नहीं, अभी भी सही जगह पर गर्मी के मौसम में क्या होता है, गेहूं जो अपने मतारे रहते वो धोकर रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं, उसका उद्देश्य मालूम है आप पे, एक तो उद्देश्य ये रहता है कि हमें जब भी जादू आ जाए तो हम पैदाहन करेंगे, हमारे यहाँ पर सबसे पहले नंबर चौथा रहेगा, अपन सब में पाप चाहते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे, कहते हो ना, पाप करेंगे तो हम करेंगे, पुण्य करेंगे तो सबसे बाद में हम करेंगे, कहते हो ना। सोचा रहा है, पूजन करना है, भगवान का अभिषेक करना है, तो अपन उसमें क्या कहते हैं कि अपन सबसे बाद में करेंगे, तो ही नहीं करेंगे तब हम ठहरेंगे, सोचते हो ना। वो ऐसा दिन कभी नहीं आता है कि तो ही नहीं करेगा, पर सबसे पहले कौन, पुण्य चाहिए भैया, वहाँ पे पुण्य चाहिए ना, पहले त्याग करना पड़ता है। जैसे अपन पाप में शादी में जाते हो तो क्या कहते हो, सबसे पहले हाँ बोलते हो ना, कुछ भी पाप तारी में करना है तो सबसे पहले हम, सब पुण्य का काम होता है सबसे बाद में, क्यों, ये तो होता है आपने, सबसे अपनी पुण्य का काम पहले करना चाहिए, और पुण्य उसमें भी बताया है क्या, पहले क्या आया है, धर्म चार बताया है, फिर दूसरा बार धर्म काम बोझ नहीं, धर्म करो, फिर क्या करो, अपना दूसरा काम करो, बताया धर्म अर्थ और मोक्ष, 3 चीजें बताई ना पहले, धर्म का है ना पहले बताया है क्रिया, रावण की क्रिया क्या है, पहले भगवान की दर्शन करने बताए हैं, और वो भगवान की दर्शन करना क्यों बताए, उसकी दोनों की पहचान है, क्या है, 3 पहचान बताइए,
जैन होती क्या 3 पहचान है आप मालूम है? आप मालूम है? ये भी नहीं मालूम है आप पे? 3 पहचान क्या है आपकी? 3 पहचान है आपकी, आप भी नहीं मालूम है? आपकी पहली पहचान आपकी दीप दर्शन क्या है? दीप दर्शन। दूसरा क्या है? पानी तानना। और तीसरा रात्रि भोजन नहीं तैरना। यदि ये तैर रहे हो तो आप कौन हो? जैन हो। और ये नहीं तैर रहे तो सिर्फ आप तैरने से जैन हो और तैरने से लिए क्रिया में नहीं हो। धर्म से आप जैन दिख रहे हो पर धर्म से जैन। हाँ हम कहते हैं भैया अपन जैन हैं। वहाँ पर देखो अभी एक महिला थी जो अपनी समाज की नहीं थी, विदेश में गई, जो बड़े अधिकारी पद पे थी। क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा है पर मैंने सुने हैं। जो महिला शायद गांधी नाम से था तो उनकी कस्तूरबा गांधी थी तो उन्हें थी। तो वो क्या कहती थी? उसने जाकर होटल में भी गई पर दिन में भोजन किया, पानी डालते पिया, अपनी समाज ना होकर भी उसने ये काम किया। तो आदमी ने पूछा, क्या पूछा? आप जैन हो? आप जैन हो? नहीं। उसने बोला नहीं मैं अभी जैन नहीं हूँ पर जैनों की पहचान तो ये होती है तो मैं भी उन्हें देता क्या कह रही हूँ, उनसे जैसा बन रही हूँ। तो इसलिए मेरा नियम उनका नियम आपका नियम है क्या? रात्रि भोजन से त्याग नहीं है। बहुत कम आदमी में हो जा भैया था है, भैया ने कह दिया। कितने आदमी का है त्याग रात्रि भोजन? नहीं है सबके होंगे क्योंकि नहीं दे तो मैं कुछ इधर से रात्रि भोजन का क्या कौन सा है और बाकी का नहीं है। आप इतने बड़े बड़े हो जाए, आप दूसरे जिताना चाहते हो तो हम नहीं जीत रहे हो। बताओ आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? और अपन यही सुन रहे हैं कि पहचान हमारी ये है और अपन पहचान ही भूल जाए तो फिर क्या है? अपन बोल रहे हैं हमारी पहचान ये है, बोलने से नहीं होगी भैया, कैसे बताना पड़ेगा। बच्चों तो जिताना है तो पहले अपन ही क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। साथ सोती है बहू तो बहू ऐसा करे पर पहले साथ तो धरे। साथ होती है बहू ऐसे कपड़े पहने तो पहले चाहते भी क्या करना पड़ेगा? पहनना पड़ेगा। जिताना तो पहले जिताना है तो पहले जिताना पड़ेगा। इसलिए अपन दूसरे तो जिताने से पहले अपन जीतो। क्या है? अपन ही पहले जीतना पड़ेगा तब जाके दूसरे तो जिता पाओगे और जिता भी पाओगे। अब अपन ने आटा क्या कह रहे हो? तो अब जो भी पतो है एताम बहुओं के पास इतना आरत क्यों आ रहा है? पहले दांतों के पास आरत आ रहा है, दांतों में आरत देता जा रहा है तो बहुओं में बेटियों में आरत आ रहा है। क्यों? बहुताते यदि आते होतर एताम तरेगी कि हमारे यहाँ पर गेहूँ धोतरी यूज होता है। देखिए अपन परंपरा बना दो ना तो वैसी परंपरा चालू हो जाती है क्या नहीं? तो अपन देता अपनी आदत दारोजे बेटी ही बच्चों में आदत होगी। अपन बोलते हैं अपन मोबाइल ही देते हैं, बच्चे मोबाइल रात में ज़्यादा देर तक ना चलाएं, देते हो ना? उन पे तो कंट्रोल चाहते और अपन कितनी बड़ी भैया देखो पहचान हमने 3 चीजें बता दी आपने। अब 3 चीज और बताऊं? 3 चीज और बताऊं अपनी क्या है? रहती आप स्वस्थ होना है ना, तबीयत बताया नहीं जा रहा है तो आप एक पहली क्या है? अपनी नींद प्रॉपर लो। कितनी बजे सोने की होती है? समय बनाओ अपना। क्या है? समय से आप सोओगे तो समय से आपका कार्य भी हो जाए।
और फिर दूसरा भोजन का समय निश्चित रखो। तभी अब सब नींद अच्छी हो जी, वो भोजन अच्छे टाइम पर हो जा, अपना टाइम फिक्स हो जा, तो क्या हो जा, स्वास्थ्य में स्वस्थ नहीं हो जाए। और तीसरी ओर क्या है, समय पर जाना। क्या, समय पर जाना, समय पर जाना और समय पर सोना। क्या है, ये है स्वच्छता की 3 पहचान। अपनी पहचान 3 और स्वच्छता की भी पहचान 3। अब समय पर आप सोओगे तो क्या हो जा, समय पर अपना काम कर पाओगे। अब समय पर आप सो ही नहीं रहे हो, समय पर आप क्या कर रहे हो, उस समय पर आप मोबाइल चला रहे, 12 बजे सो रहे हो, तो बच्चों से बोलोगे कि आप 10 बजे सो जाओ, बच्चों से बोलोगे कि आप मोबाइल ना चलाओ। पहले भरे तो जाना पड़ेगा, जब जाते सोचे तुझे सब आंधे बारा तो दे जा, तो आने वाली राय नहीं अपनी अच्छी रही रहेगी, तो पीते वाली राय आप कैसे बना पाओगे। राय देती है ना आपने, तभी आपकी राय रहाते हैं। तो पहले कौन सी रहाते हो ना, अच्छे से राय बनाते हो, तो राय बनाते हो तो पहले बारे ही व्यवस्थित होना पड़ता है, जब जाते दूसरा व्यवस्थित कर पाता है। तो अपन वैसे ही क्या करना पड़ेगा, बच्चों से लिए बड़ों से लिए बताना है, तो पहले स्वयं व्यवस्थित हो जाए तो दूसरे तो सिखा पाओगे। यदि आप अपने धर्म में तो शांति चाहते हो ना, तो पहले अपन स्वयं व्यवस्थित हो। दादी माता दादियाँ दोनों अच्छा परिवार कहना है। दादी आप क्या कहते हो, तो आप 33 कहते हो, और सोनता जाना भाई कर्मिता आप क्या कह रहे हो, बंद कह देते हो। क्यों कहते हो, जहाँ पर प्रवचन सभा चल रही है और जहाँ पर देव दर्शन हो रहे हैं, उस समय पे आप क्या कह रहे हो, बात से कह रहे हो, तो मान रहे हो, जाना वर्णी धर्म तय बांध लिया, और दर्शन नहीं तय नहीं दिया, कौन सा बांध लिया, दर्शना वर्णी धर्म बांध लिया। मैंने उस दिन बताया कि आप एक साथ में 2-2, 3-3 काम कर रहे हो, तो आपका उपयोग क्या हो जा, एक काम में भी नहीं कर पाओगे और उपयोग बजाय जाएगा, और आपका एक भी अंत पुण्य नहीं रहेगा। क्या बोल रहे हैं, तब यहाँ पर परिवर्तन भी सुना है, वहाँ पर बातें भी कर रहे, वहाँ पर पूजा भी कर रहे हो, तो क्या कर पा रहे हो तुम अपने जीवन में। जीवन अपन का है, अपन ही सुधारना पड़ेगा। क्या है, जीवन अपना है, तो अपन ही सुधारना पड़ेगा। जिस समय पर जो काम करना हो वो काम ही अच्छा रहता है कि नहीं। आप तो वैसे होते तो पहले नंबर क्या कहते हो, आप दीप दर्शन करते हो, और जीविका में अपन अपने बच्चों के लिए अभी मैं देख रही 2 बार तिथिया हुआ है, विधान हो रहा है अपने यहाँ पर, संडे टू संडे विधान हो रहा है। माँ बाप आ जाते हैं, पर बच्चा आता है क्या, नहीं आते बच्चे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आप तो तैयार होते आ जाए, आप ही धर्म तैरना है, पर बच्चों में किताब पा रहे हो क्या, नहीं भैया। हम तो ये बोलते हैं तंदे टू तंदे अपन देते विधान तय रहे ना, तंदे टू तंदे बच्चों तो राओ और पूजन कराओ। पूनम भाभी आप तो बोल रहे, आप क्या बोल रहे थे, पातरा हम पढ़ाते हैं, पातरा की सबसे पहला क्या है, ऐसा बच्चों तो पूजा करना सिखाना है। क्या है, जब आप पूजा करना सिखाओगे, संस्कार उनमें अभी से पड़ेंगे, ना कि बड़े में पड़ेंगे। बड़े में तो आप जितना भी आरी रहाओगे ना, आरी मतलब कितनी भी तो रहाओगे, जैसे कि आप दाई तो देते हो, जितना आप रहाओगे और वो उतनी ही तरेगी, वैसे ही बड़े आप जितना भी रहाओगे और वो वैसे ही तरेगा। यदि आपने अभी क्या तय दिया, संस्कार डाल दिया, तो अभी वो विधान है ना, तो तब बच्चा उसमें संस्कार कैसे पैदा पता है आप। मैंने पूछी उससे, तो वो बोलता है माता जी
मैं पहले कहाँ पर रहता था, गांधीनगर में रहता था। गांधीनगर से आया हूँ अभी। तो गांधीनगर में क्या होती थी, पाठशाला रहती थी। तो मैं पाठशाला में आए दिन जाता था, इसलिए मेरा क्या है, मुझे अच्छा रहता है पढ़ने के लिए। मैंने तो बोलता है यहाँ पर तो पाठशाला ही नहीं है, पाठशाला है ही नहीं, हमारे की संस्कार कैसे बने। वो उतना सा बच्चा क्या बोल रहा है कि हमारी संस्कार कैसे बने। तो भैया अपन क्या कहना पड़ेगा, यहाँ पर मंदिर समाज स्थिति में पाठशाला चालू करनी पड़ेगी ना भैया। संस्कार लाना है तो कहाँ से डरेंगे, पाठशाला से ही। मैं तो देती हूँ बड़े छोटे बच्चों के लिए बोलते हैं कि अपन पाठशाला रहाओ, बहन की भी पाठशाला होनी चाहिए। क्योंकि अभी हम बहन से पूछ रहे कि पाप कितने होते हैं, बहन से पूछ रहे तो भी तो मानती नाम बताओ तो अभी नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि संस्कार अपने से ही आते हैं बच्चों में। मैं कहती हूँ दादी, उनकी मम्मी ने बोल दिया कि तुम कितनी अध्याय याद करोगे, 5 तक, तो मैं आप मनता है क्या दूंगा इनाम। तभी आप और से बच्चों आपने शरारत दिया है क्या आप देते हो? आप पाठशाला नहीं देते हो। यदि आप अभी पर्याय कर रहे अपने बच्चों के साथ संस्कार नहीं दे पा रहे हो तो क्या हो जा, आगे जाकर जैन धर्म पूरा लोप हो जाएगा। क्या हो जा, जैन धर्म पूरा चला जाएगा। यदि आप जैन धर्म तो ऊँचा रहना चाहते हो तो जो बच्चे हैं उनमें संस्कार क्या करोगे, संस्कार डालोगे। अगली बार जब भी संधि आ रहा है तो विधान में बच्चों के लिए क्या करोगे, अपने साथ में बच्चों को भी रहना है कि नहीं, रावजे तने दादी माँ सभी जने अपना कर्तव्य निभाओ। क्या है अपना कर्तव्य? सिर्फ अतेरा क्या है, अपन माँ तो बन जाए पर माँ बेदम दूर होती है। क्या होती है बच्चों की? माँ बेदम दूर होती है। एक माँ, अब 3 क्या है, माँ, पिताजी और गुरु। कभी भी बच्चे का अहित नहीं करेंगे। यदि बच्चे का अहित आप कह रहे हो तो सबसे बड़ा शत्रु तो ने बताया है। फिर सबसे बड़ा जो अपन बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना, आज तक से पहले सारा पाप वो मंदिर में भी करे ना, पाप तो नहीं अरेगा, माता पिता तो रहता है। क्या रहता है? माता पिता तो रहता है। और अपन ही अपने बच्चों से क्या बन रहे हैं अब? आप ही समझो क्या बन रहे हैं हम, यदि संस्कार नहीं दे पा रहे तो। पाठशाला क्या कहना है, पाठशाला अभी नहीं है तो ठीक है, पर माता जी अभी पढ़ा रहे ना दीदी, तो वहाँ पर बच्चों में क्या करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी समझो भैया। क्या है अपनी जिम्मेदारी? अपनी जिम्मेदारी क्या है? माता भैया थी, मैंने बहुत अच्छी विशेषता दी थी, मैं तो इतनी थी भैया के लिए थी। तो अभी तक मैंने बोली माता जी से, माता जी शायद तत्वैती भी होता हो जाना भैया, भरत तत्वैती, तो वो भी ऐसे ही काम रहता हो जा। क्या तत्वैती मैंने अभी तक देखा नहीं है, सुना ही है, पढ़ा है, तब वो तत्वैती हो जाना तो वो भी भैया से काम रहता हो जा, काम रहता हो जा। बताओ भैया में ऐसी कौन सी विशेषता है? भैया की साधु से पीती निस्वार्थ भावना है, धर्म से पीती निस्वार्थ भावना से काम चाहते हैं। क्या चाहते हैं भैया? तो इतना निस्वार्थ होना ही उनका उतने का काम है। क्या है? उतने का काम है, तो भैया का निस्वार्थ सेवा देना। अब अपन सेवा दे दो ना भैया अदर, तो कहते ये काम हमारा नहीं है, हमारा काम नहीं है, ये तो काम नौतरों है ना। माता जी यहाँ बैठे बैठे क्या कहती, बैठे बैठी तो रही थी, थोड़ी बिहार रह रहा है। हाँ सबकी तो ये रहती है, माता जी यहाँ बैठी है, कोई बिहार नहीं तय रहा है। यदि आप तो आपकी बहू
आपकी बहू आपसे पैर दबाने आए मारे तरह तो आप कहते रहता है पीरिन तरवा। आपकी बहू बेटा बेटी आपके लिए क्या करे पैर दबाए और फिर उसके बाद तो देता रहता है। संस्कार कौन जा रहा है? माँ कौन संस्कार जा रहा है? पहले उससे माता पिता पहले जा रहे हैं, उसमें क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भैया बेटी था पर उन्हें मालूम है भैया बेटी था पर क्या होता है। इसमें एक वेद की कहानी चरित्र की कहानी आई है भैया कि जब वो एक मुनि महाराज भीमा द्वारिका तरफ था उनका तो द्वारिका में आए और कृष्ण जी राय। जब कृष्ण जी राय तो क्या हुआ तो उनका द्वारिका तरफ था तो उनने वेद जी तो बताया। अब वेद जी तो बताया तो वेद जी ने बोल दिया कि ये दवाई करनी है। क्या तैनी ये होतरी तैनी। अब उन्हें तो मालूम है कि अभी ये होतरी करानी है पर महाराज ये होतरी रहनी नहीं थी। क्यों नहीं रहनी थी? होतरी तो रह रहा है भैया ताता हो जाए थे हमें होतरी प्राप्त हो रही बंद क्या रही अताता बेदनी बन रही। चाहे तो रहे अपन ताता बेचनी थे हमारे पास सब्जी तो संपत्ति आ रही है दवाई आ रही सब्जी जा रही है पर बंद क्या रहा है हमारा अताता बेचनी। आप बोझ तय रहे हो आपके पुण्य से बोझ तो मिल रहा है पर तैसे समय तो आपके पुण्य रह रहा है पर क्या हो रहा है पापदायी यात्रा हो रहा है। अब पाप का यात्रा हो रहा है तो वहाँ पर पुण्य कैसे हो जा है ना। अब दवाई तो मैंने सुना दीदी बोलती थी मेरे से कि मेरे से बोलती थी कि तुम दवाई तो जा रहे हो पर तो क्या है पुण्य टाइम से आप दवाई तो मिल रही है पर गाने से अताता ही बन रही है अताता बात नहीं है। पर इसमें ये भी रहता है कि अपना स्वास्थ्य अपना उद्देश्य क्या रहता है स्वास्थ्य ठीक हो जाए इसलिए अपन वो दवाई जा रहते हैं। अब जब अपन ये सब चीज कह रहे हैं अपन अपनी बच्चों के लिए अपन ही तत्व जैसे बन रहे हैं तो फिर सोचते बोल रहे हैं कि अपन इनसे बोलो कि भैया बेटी तेरे लिए बच्चों के लिए रहते हो आप सिखाते हो क्या बच्चों के लिए ना तो स्वयं आप पा रहे हो ना ही बच्चों तो रह पा रहे हो। तो आप बताओ देंदर जब आपकी बहू आपसे पैर दबाती है तो आप तो अच्छा रहता है जब गुरु से पास आओगे तो क्या हो जा मैंने बताया था ना भैया बेटी तैरने से क्या होता है। अब कृष्ण जी क्या कह रहे थे कृष्ण जी ने उन महाराज को मालूम भी नहीं पड़ा उनकी औतरी तय रही तेती तरी कि जितनी भी तोते अरे थे उनमें सब में लड्डू बनवाए और सब में बिदा दी। जहाँ पर भी महाराज पहुँचे थे वहाँ पर उनकी औतरी पहले से पहुँच गई तो वो तभी मालूम भी कह दिया कि ये लड्डू पहले तराना है ऐसी दिन तैरता था लड्डू और वो स्वस्थ हो जाए। तो उससे पहले उनने क्या किया तीतंतर पदता भी बंद कर दिया। किससे तारा हुआ सिर्फ भैया बेटी से नाती अब पैर दबाना भैया बेटी है ना भैया बेटी है ना तो ठीक है भैया आतर अपन भैया बेटी के नाम से डरते हैं डरते भैया क्यों अपना तैतब अपन नहीं समझ रहे थी हमारा साधु से प्रीति क्या तैतब है तैतब क्या है अपना सेवा भाव अपना कहाँ गया कहाँ है आपकी दया नहीं रही आपकी अब दया वो ना ही ये सेवा भाव क्यों अपना सिर पर सिर श्रावत सुझाया जाए ना तो साधु अपने आप रान पे आ जाए क्यों साधु तो सुझाने वाला भी श्रावत होता है बिजाने वाला भी श्रावत होता है। तो सब आप रोज ही अपने आप पर सोचता है राय सब ठीक है जब आप रोजे प्रमाण करोगे साधु से पास नहीं आओगे तो फिर क्या हो जाओ साधुओं से अंदर तितेता आ जाएगी तितेता आएगी तो वो क्या हो जा अपने मार्ग से भी विस्तृत हो जाएगा। और अभी तो आप इतनी साधु दिख रहे हैं आगे जाते इतनी साधु नहीं देते देते हो
त्युति भैया वो बोल रहे थे कि इतना दूध हमें उतारना पड़ता है तो हमें दीता नहीं रहनी, हमें ऐसा काम नहीं करना। आप उससे पतो है क्या कह रहा है, वैसे कहते एक धर्मात्मा के लिए, एक मुनि के लिए, एक आरिता बनने के लिए आप उनके लिए रोज रहे हो। एक मुतमादी तो मुझ पर जाने से रोज रहे हो। देख रहा है वो बच्चा, देखता है क्या देखता है कि हमारे माता पिता ही नहीं कर रहे तो दूसरे से हम माता क्या रहते, समझता है बच्चा। पंचेंद्रिय जीव है, क्या है पंचेंद्रिय जीव है, वो समझता है। धर्म में आया ना बच्चा, वो भी समझता है। क्योंकि वो द्रौपदी का उदाहरण दिया था, आपने दिया था। द्रौपदी थी तब धर्म में क्या था, बच्चा था तो उसने क्या तत्व्यूह में बनाना सीख लिया था। तत्व्यूह की कहानी आती है। और अभिमन्यु है ना, अभिमन्यु कहाँ से आया था, धर्म से ही उसे ऐसे संसार पड़ गए थे। और आज सर अपन क्या कहते हैं, मोबाइल चला रहा है धर्म में, अधर्मता सीखते देख रहे हो। मोबाइल से कितनी प्रभाव न होगी आपकी, कितनी पहले अपन पाप कह रहे हैं ना, उससे प्रभाव ना होगी ना तो प्रभावना कभी नहीं हो पाएगी। अपन तो उससे पुण्य चाहना है, प्रभाव ना चाहना है। प्रभावना तो अपने आप में पुण्य से बच जा, पाप से बच जाओगे तो प्रभावना अपने आप हो जाएगी। वो संसार क्या हो रहा है आजकल, मोबाइल से संसार कहाँ पर जा रहा है, बच्चे से धर्म में जा रहे हैं। तो आजकल के बच्चे आजकल इस तरह से पैदा हो रहे हैं, इस तरह दिमाग से, कंप्यूटर जैसे दिमाग से क्यों हो रहा है पैदा, क्यों हो रहा है आपने देखा है। क्योंकि आप कंप्यूटर चलाते उस टाइम पर मोबाइल चलाते तो बच्चों में वही संसार पढ़ रहे हैं, पनप रहे हैं। तब बच्चे के लिए उतनी रज में से आप पानी दूध में ही उतने ऐसे संसार भर दिए तो आने जाते क्या चलेगा, वो बच्चे तुझर पाएगा क्या, कभी भी नहीं तुझर पाएगा। उस टाइम पर माँ गर्भवती होती है ना तो क्या चाहती है उस टाइम पर, जब धर्म में होते हैं तो बच्चे के लिए माँ क्या कहती है, 24 घंटे कीर्तन कहती, माँ भी देती अपन ने, तोरा सपने में भी देती थी। माँ क्या कहती है उस टाइम पर, तो अध्याय कहती है, पूजन कहती है, क्या कहती है, तो अध्याय कहती है। अपनी बच्चे तो सिखाती है वो उस टाइम पर भी क्या कि बच्चे के लिए संसार देते जाती है, धर्म में ही बच्चे सुधार देती है कि ये पाप होता है, ये पुण्य होता है, अपन ऐसा नहीं कर रहा है, ये चीज पूरा धर्म में ही सिखा देते हैं। तभी तो ये भी सुनने आता है कि बच्चा जब बोलने रहता है ना, बोलने रहता है तो क्या बोलता है, एविड मंदिर बिना पाठ से दारू हो जाता है, तो बच्चा तो हो जाता है। उसकी माँ ने पहले धर्म में पूजा की थी तो वो सुन रहा था, पंचेंद्रिय जीव है, और उसने उसे वहीं पर याद हो गया, क्या हो गया, अभिमन्यु हुए तत्व भी याद हो जाया था, वैसे ही उन्हें पूजा याद हो जाती है बच्चों के लिए। तो इसलिए अपन संसार कहाँ पर दिए जाते हैं, बीज में कि पेड़ में, पानी कहाँ पर दिया जाता है, पेड़ में कि बीज में, बीज में ही पानी दिया जाता है जब जाके पेड़ तैयार हो पाता है। यदि आप बीज में ही अपन क्या कह रहे हो, पानी नहीं दे रहे तो पेड़ बड़ा हो जाएगा, पतंजलि नहीं हो पाएगा, मजबूती उतनी नहीं हो पाएगी। तो अपन तो तुझे ही उतार में अपने बच्चों को कैसे अपन बच्चों तो अपनी मंदिर से जोड़े, अपना मंदिर से कैसे जोड़े अपना बच्चा, कैसे अपने बच्चों में संसार आए, तभी अपन ये सोचा। अपन अपने बारे में सोच लेते हैं, बच्चों के लिए ये सोच लेते थी, इसमें ये बच्चा ऋतु के बारे में सोचते थे, बच्चा का भविष्य क्या हो जा, अपन ने ये जो सोचा कि अपनी जैन धर्म का भविष्य क्या हो जा। तभी ये सोचो तो भैया आप हो रहे थी, मैं तो देती हूँ जैन धर्म में जितनी भी व्यक्ति हैं तो अपन ये तो सोचो कि अपन से जैन धर्म का क्या होना है आगे जाकर, है ना, आगे जाकर अपने जैन धर्म का क्या हो जा।
नाथ हो जाए तो वही आए धीरे धीरे जैसे आप नाथ से प्राप्त कर रहे हो, जैसे बच्चों से ही आप संतान नहीं दोगे, आज दे रहे हो संतान, वो भविष्य में काम आएंगे। जो बचपन में दिया होता है वो बचपन में नहीं होता है। बताओ, जो आप बचपन में संतान दे दोगे वो बचपन में नहीं कर पाओगे। आज मैं तो अध्याय कराती हूँ ना, पढ़ाने के लिए, जब मैं तत्वाय तो सुनाती हूँ, क्या होता है उसमें जो पहले से महिला है परिणति आती है, पैसे आती हैं, जो पहले से पैसे आई है तो वो हो रहे हैं। अपन कितना भी जिताएंगे पर वो नहीं जीत पाते। ऐसे ही क्या होता है, वो संसार बन जाए ना, अपनी दरद बोलने था, दरद पहले था, तो ऐसे बच्चों में अपन ने पहले से दरद संगति था अतः दे दिया, बच्चे के लिए अपन ने दरद क्या था दी, संगति दे दी, तो बच्चे में कभी भी संसार की तो उम्मीद ही नहीं रखो कि हमारा बच्चा मंदिर आ जा, हमारा बच्चा पढ़े जा, रहते जा। पर जितना जागरूक अपन इतू से पीती हैं, इतना ही अपने धर्म से पीती भी होना चाहिए। अभी जब मैं दे रही थी ना, तब मेरे को रहता थी अपन एडवर्टाइज में देते हैं धादु द्रावत धादु, क्या होती धादु द्राहत धादु, है ना। द्रावत से भी अपन ये वाला नारा भी एक बना देना चाहिए, धादु द्रावत धादु, है ना। तब आप जाद हो जाए तो धर्म अपने आप जाद जाएगा। धर्म की पता था उड़ाना है, पैराना है तो अपने हाथ में ही है। क्या है? हाथ में, अपने हाथ में है धर्म की पता था। ये साधु है ना, आप दे रहे हो ना, साधु क्या है पता है? धर्म की पता था, यानी ध्वजा। क्या है? ध्वजा है। ध्वजा अपने एक मंदिर में रहा हो जाए आप तो क्या हो जी? ध्वजा एक मंदिर एक गाँव में ही दिखेगी, फहरेगी। और ये ध्वजा है ना साधु तंत्र, माता जी महाराज जी है, ये ध्वजा पूरे विश्व में फहरा रही है। क्या? विश्व में फहर रही हो, जब सब में तो शांति आएगी। क्यों आएगी? वो ध्वजा तो आपको ही उसे संभालना है, उसे आप कितनी ऊंचाई पर ले जा सकते हो, वो ध्वजा आप ही ले जा सकते हो। क्या है? आपसे हाथ में वो डोरी है, रावती साधु थी, साधु ध्वजा है तो डोरी आप हो। क्या हो? जब अपन क्या कहती ध्वजा रोहन कहती तो साबर डोरी तो तोड़ता है, तब ध्वजा फहराती है ना। तो अपन भी जब अपन अपनी तरफ करेंगे तो ध्वजा अपने आप फहराएगी, और ऐसी फहराएगी तो आप देते तमन जाओगे कि ध्वजा तेजी फहरा रही है, कौन सी दिशा में फहरा रही है ना। तो अपन ध्वजा तो व्यवस्थित नहीं करना है, अपनी डोरी तो क्या डोरी तो अब व्यवस्थित टायर हो दे तो ध्वजा अपने आप फैल जाएगी। तो अपन जब आटा क्या हो रहा था, अभी यहाँ पर आटे की बात आई थी, आटा छानते हो, पीटने के लिए अब अपन क्या करेंगे, दरोजर पे भैया भी सुन रहे, भाभी भी तो नहीं, दादी भी तो नहीं, पर आटा पीटने से पहले क्या करोगे? गेहूँ तो क्या करोगे? गेहूँ तो दो चार साफ तरकारी पीटना होती। इसमें भी आपके लिए क्या बीमारी हो सकती है इससे? आप जब आटा गेहूँ बिना दोरा होती, जब भी खेती होती है ना भैया, उसमें कीटनाशक दवाई क्या होती है, खेती जाती है ना, वो अपन बिना दुरा दे उतारा है तो उसमें कीटनाशक दवाई तभी भूल से भी पेट में तरी रही तो अपना क्या हो जा, मराए तो भी प्राप्त हो जाए। अपन दूसरे की रक्षा तो बाद में कर पाएंगे, पहले अपनी ही रक्षा तैरो। क्या है? अपने प्राणों की रक्षा तैरते हो, अपने परिवार से आप पे प्यार है ना, ठीक है। साधु तंत्र से प्यार नहीं है तो नहीं, ठीक है, पर अपने बच्चों से प्यार तो है आप पे कि नहीं है? बच्चे तो भविष्य बनाना चाहते हो, बच्चों से प्यार है, परिवार से प्यार है कि नहीं है?
मुझे तुम ये बताओ। तो पहले अपन ही क्या करना चाहिए? दूरा देहूं दूरा धो लेना चाहिए अच्छे से। दोतरी भोजन तेरी मुझ में रहना चाहिए। अब जब वो तीतना आता है दवाई कैसे बनती है, कितनी देरी होती होगी वो दवाई, बुद्धि वो पचती जाती है तो मरण प्राण कहाँ पर रह जाते हैं, मरण तो प्राप्त हो जाते बुद्धि। वो तो उन्हें तैरनी पड़ेगी, आराम भी इनका तो तैरनी पड़ती है। क्यों नहीं तरेंगे तो तत्वा नहीं नितारोगे, धीरे नहीं नितारोगे तो तेती भी नहीं हो पाएगी। जब तक आप देव एक बात दो बात होती है तब तेती होती है ना, तो उसमें से क्या कहते हैं, जो तनाव करता रहता है वो नितारते रहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा तनाव तथा नितारते रहते हैं और फिर अच्छी तेती प्राप्त हो जाती है। होती है ना भैया? आपने भी देखा, मैं तो अभी देख रही थी 2 दिन पहले यहाँ पर। तो फिर क्या होता है, जब वो तत्वाएं नितारते हो ना, जो तनाव करता रहता है वैसे ही अपनी भी क्या है आज से जब आप अपनी एक दिन में एक आदत तो जा लो, कितनी तो जानी है, एक दिन में, मैं नहीं कहती पूरा तो रह जाओ, पर एक दिन में एक आदत तो जा लो। आप अपना अपनी दर्जियाँ देखो, अपन दर्जियाँ क्या कह रहे हैं, अपन दर पर रहते अपनी दर्जियाँ देखो भैया कि अपन दर्जियाँ क्या कह रहे हैं। दर्जी हो रही है तो वहाँ पर क्या करो, सुधार कर। अब वो तत्वाएं निकालते तो क्या होता है, ऐसी पत्थर पैदा हो जाती हो। जब आप अपने अंदर एक बुराई नितार हो जाए, एक दिन में अपन क्या करो हो जाए, एक दिन में एक बुराई नितार हो जाए, तो अपनी जितनी जीवन में बुराई हो रही है ना, आ रही है ना अपनी जीवन, अपनी अंदर एक कहते क्या हो जा तरी जारी हो रहता है अजारी, है ना? ऐसे ही होता है। तो अपन ने ऐसे ही तैरना है, एक दिन में अपन ने क्या तैरना, एक बुराई ना तैरनी, ठीक है। और फिर वो आटा डालने की परंपरा कैसे आई है, परंपरा कैसे बनी है, भाऊ सास तो देती है थी, सासू क्या कह रही है, आटा तान कर ही रोटी बनाती है ना, बच्चे देता है तो माँ आटा तानती है, फिर उसके बाद उसे क्या कहती है, रोटी के लिए आटा रहाती है। अब वो आटा तानते हो ना, उसका उद्देश्य क्या होता है तानने में, आप मारो में उसका साफा निकालना, बारिश करना, यही रहता है क्या उद्देश्य? उद्देश्य तो अभी विवेक है तो आप बता दो कि मेरा उद्देश्य है कि मैं उसमें से दीवों से लिए बता, दीवों से लिए क्या अपन ऐसा कहते गलत हो रहा है आपकी तभी भी ये उद्देश्य नहीं रहता है कि मेरा उद्देश्य जीवों की रक्षा कर लेता। आपका उद्देश्य ये रहता है कि उसमें से बारिश आटा निकाले, जो परंपरा मैंने देखी है कि माँ ऐसा कहती थी तो ऐसा ही मुझे भी कहना है। उस स्थान पर अपन क्या कहते हैं, थोड़ा सा रापर्याई कह लेते हैं। जब वो अपन आटा का तानते हैं उसमें से तापर निकलता है, तापर रहता है, वो बहुत पौष्टिक रहता है। क्या पौष्टिक चीज है तापर, आटे में तो तापर है। अब तापर निकलता है तो उसमें क्या होते हैं आप जानते हो, एक दिन में तिनकी भी तय करती है वो आटे में, दीप भी आ जाता है और तिरूरा तो वो भी जाते हैं और इडलियाँ भी हो जाती। ज़्यादा दिन का आता रह जाए तो इडलियाँ अपने आप जीतेगी, आपसे जीतेगी ना, आप उन्हें देते हो ना। और आटा क्या हो जाए, इतना आटा आ गया कि आटा भी अब दुकान से आने लगा, पाव जाते हैं जाते पैकेट में आटा पैकेट में आपने देखा वो आटा कितनी दिन का पिता है, कितनी जीव हो जाए। मैदा, हाँ भैया मैदा है, सुई है, मैदा कितनी बारीक होती है, उसमें कितने जीव होते हैं, क्या होता है उसमें, आपने उसका प्रैक्टिस देता क्या, तभी आपने तभी बाजार से आटा रहाए हो और आए हो उसमें
कितने जीव हो जाते हैं, कितने महीनों से कितनी सालों तक वो पीता रहता है और वो पैस रहता है, तो उससे सारा क्या होता है, जीवोती जब मर्यादा करी जाती है 3 दिन बाद और चौथे दिन आप क्या करोगे, आटा पीत हो जाए, तो वहाँ पर कितनी दिन का है आपको मालूम है। सुई बना रहे हो तो सुई में भी कितना, सुई में पहले नंबर क्या होता है, सुई आती है तो सुई बनती रहती है, आपको मालूम है। जब पैटरी में जब आप थोड़ा सा काम करोगे तो अच्छे से व्यवस्थित काम करोगे, वो बहुत सारा हो जाए तो उतार दो उधार दो हो जाना। तो पैटरी में आटा मैदा पीसता है, जाता रहता है, बिना बेचते बिना तोड़े बिना देते क्या पीसने डाल देते, वो जीवों की चिंता होती है वहाँ पर। और अब वो पैकेट में भी बन जाए कितनी चिंता है उसमें जीवों की उत्पत्ति। अब माता जी महाराज जी और ये बेटी मर्यादा से ही भोजन क्यों चाहते हैं, आपने मालूम पड़ी थी, मालूम से पड़ी थी। अपन तीसरे दिन के बाद चौथा दिन का आटा भी हो जाए तो उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाए। एक दिन की बात है कि मैंने यहीं पर एक प्रश्न किया कि भैया आप तो क्या चाहते हो, शुद्ध भोजन चाहते हो, तो आप आए दिन क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, अतिथि तमिवाद व्रत का पालन चाहते हो। तो क्या बोलते हैं माता जी, हम सोचते हैं कि आज आटा 5 दिन का पीते रह रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, अब वो आटा मेरा शुद्ध नहीं रहता है, मैं शुद्ध तो भोजन चाहती हूँ पर आटा शुद्ध नहीं रहता थी। उसकी मर्यादा 3 दिन थी और 5 दिन तक का आटा मैं पीते रहती हूँ, तो मैं तैसे तो रहा हूँ, तैसे क्या करूँ। यदि आप ही विवेकवान हो जाओ, आप का नियम होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि मैं बिना मर्यादित सामान नहीं खाऊंगा। क्या वही चीज आप पीतनी तो पड़ रही है, थोड़ा कम पीत लो, कम ही पीतो ना, तो ये 2 दिन करे 3 दिन करे फिर उसके बाद पीत लो। क्या जा रहा है अपना, जा रहा है कहते तू नहीं, कुछ नहीं जा रहा। तो अपन पाप से बच जाओगे, अपन पाप से तैसे बचना है, पुण्य तो तैसे बढ़ाना है। ये प्रतिक्रिया अपन तैसे जारी होगी, अपने विवेक से होगी, अपन के अंदर दया आएगी ना, उसी दिन आपके लिए पाप से बचोगे। सबसे मेन चीज क्या है, अंदर से दया होनी चाहिए। दया परिणाम हो जाए अंदर से कि मुझे ये जीव से पेटी दया आ रही है, तो आप उसे मारोगे नहीं, क्या मार पाओगे, क्या नहीं मार पाओगे। यदि आप अंदर से दया नहीं आ रही है तो आप महाराज मुझसे क्या करोगे, दया नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तेरे जब तक दया अंदर से नहीं आएगी तब तक आपसे परिणाम भी नहीं तो देंगे। परिणाम तो जाना है तो अंदर से दया धारण कर लो। बोली महावीर भगवान की जय।